नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने 5वीं कक्षा में यानी 5th स्टैंडर्ड में पिछले पाठ में क्या देखा था, आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने पाठ 13 में स्वाभिमानी बालक सेल्फ रेस्पेक्ट बॉय उसके बारे में हमने पिछले पाठ में देखा था। पहले हम पिछले पार्ट का ये ग्लैंस देखने के बाद नया पार्ट में क्या चलाने वाले हैं उसे देखेंगे। आज हम नए पार्ट में व्याकरण में यानी ग्रामर में लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन पत्र लेखन நம்ம பார்க்க போகிறோம், हम देखने वाले हैं। आज पत्र लेखन में क्या देखने वाले हैं, बोलिए बच्चों। यस, छुट्टी पत्र मैंने आपको पहले भी चलाया है, वो आप लोग भूल गए होंगे। आज मैं आप नए व्याकरण में मैं आपको लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन को चलाने वाली हूँ। ये देखो बच्चों, अब हम पिछले पार्ट में कौन सा लेसन देखा था, स्वाभिमानी बालक सेल्फ रेस्पेक्ट बॉय। इस कहानी में हमने क्या देखा था, हाँ 8 वर्ष का उम्र एक छोटा सा लड़का हाँ स्कूल में पढ़ रहा था। और उस क्लास में क्या हुआ था, बोलिए बच्चों। हाँ, क्लास में क्या हुआ, सब बच्चे मूंगफली खा के यानी ग्राउंडनट खा के क्या किया था, छिलके को क्लास में फेंक दिया। सो क्लास में कौन आएंगे, बोलिए बच्चों। हाँ, अध्यापक टीचर आए थे और टीचर ने क्लास में ये मूंगफलियाँ के छिलके को देखकर बोला, ये कौन किया था। सारे छात्रों ने अपने अपने जगह में रहने वाले छिलके को उठा लिया, लेकिन वो 8 साल उम्र का लड़का वो छिलके को नहीं उठाया। तब क्या हुआ, बोलिए बच्चों। यस, टीचर को बहुत गुस्सा आया अध्यापक को, और उन्होंने उस लड़के से बोला, ये छिलके को उठाओ। लेकिन लड़का ने उन्होंने सवाल किया था, उनका जवाब बोला कि ये छिलके मैंने नहीं डाला, इसलिए मैं नहीं उठाऊंगा। इसलिए बहुत क्रोध हुए थे अध्यापक। 2 बार 3 बार अध्यापक ने बोलने पर भी लड़का ने एक ही सवाल का जवाब दिया, ये छिलके मैंने नहीं डाले, इसलिए मैं नहीं उठाऊंगा। अध्यापक बहुत गुस्से में आकर उनके पिताजी को पत्र लिखा था। तब उस पत्र में क्या बोला, हाँ आपके लड़के को कोई मर्यादा मालूम नहीं है, जो अध्यापक बोलते हैं उसे करता नहीं है, क्लास में मूंगफली खाता है और उस छिलके को उठाने भी इनकार कर देता है, इसे मैं सज़ा दूंगा, वो भी कड़ी सज़ा दूंगा, ऐसे अध्यापक ने बोला था। तब पिताजी ने लड़के के पास सारे रीज़न को पूछा था। तब उनके पिताजी ने मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, उन्होंने एक चिट्ठी अध्यापक को लिखा था, मेरा बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, मैंने मेरे लड़के को बाजार की चीज़ें खाने की आदत नहीं की है, इसलिए मेरे बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे उनके पिता ने अध्यापक यानी टीचर को खत लिखा था, पत्र लिखा था। टीचर को बहुत शर्मिंदा हो गई। और वो लड़का कौन है मालूम, आपको यकीन नहीं होगा, वह है बाल गंगाधर तिलक। वो देश के मशहूर फेमस एक लीडर थे। अब हम नए पाठ में क्या जाने वाले हैं, बोलिए बच्चों। यस, अब हम नए पाठ में पत्र लेखन में क्या देखने वाले हैं, ये सब हमने पिछले पाठ में देखा था, स्वाभिमानी बालक को। आज हम नए पाठ में पत्र लेखन में छुट्टी पत्र देखने वाले हैं। ये आपको ये टर्मिनल एग्ज़ाम में जो 2 लेटर्स मैंने कितना लेटर्स चलाया आपको वो आएगा ज़रूर। हाँ, इस प्रकार ये लेटर भी आपको ज़रूर आने का चांसेस है, पढ़ लीजिए बच्चों। ये देखो बच्चों, अब हम छुट्टी पत्र, हाँ छुट्टी पत्र का मतलब क्या है, लीव लेटर। आज हम छुट्टी पत्र में छुट्टी मांगते हुए अपने अध्यापक के नाम एक पत्र लिखने वाले हैं। காம்போசிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 சைட்ஸ் இருக்கும் இல்லையாம்மா. எஸ், இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போ நான் மேலே ரெட்டில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், छुट्टी मांगते हुए अपने अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए அப்படின்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா
பாடி ஆஃப் த ஃபுல் லெட்டர்ஸ் வருது இல்லையா, அப்போது சென்டரில் சுட்டி பத்திர போட்டு एक्सरसाइज नंबर डेट போட்டு அழகாக कॉम्पोजिशन எழுதணும். अब तो तुम लोग स्कूल नहीं, इसलिए कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हो पता नहीं मुझे, लिख नहीं सकोगे. अब तुम नोट में ऐसे ही कॉपी करोगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप नोट में कॉपी करोगे. सो छुट्टी मांगते हुए, इसका अर्थ क्या है, तुम लीव मांगते हुए तुम्हारे टीचर को उनके नाम के एक पत्र लिखने वाले हो. ठीक है. फर्स्ट देखो, जगह, जगह प्लेस तुम्हारा कौन सा है, पुदुचेरी. यस. अब तब कार्य कौन सा रहेगा, आज तू जाके स्कूल में लीव लेटर देनी, இன்னைக்கு லீவ் லெட்டர் கொடுக்க போறீங்கன்னா இன்னைய டேட்டை போட்டுருவீங்க. 2 days நாளைக்கு 4 நாளைக்கு எடுக்க போறீங்க இல்லையா, அந்த डेटा बॉडी ऑफ द लेटर में डालना है. फर्स्ट देखो, प्रेषक. प्रेषक का अर्थ क्या है, फ्रॉम एड्रेस. पहले तुम्हारा नाम लिखो, मैंने यहाँ पे यल दिवाकर लिखा है, और तुम लोग टेस्ट में कैसे लिखना है, ये டெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறத விட நோட்டில் நீங்கள் காப்பி பண்ணும் பொழுது உங்கள் நேம் எழுதுங்க. आपका तुम्हारा नाम लिखो. नेक्स्ट तुम्हारा क्लास 5वीं कक्षा बी. उसके बाद SDA उच्च विद्यालय, हाँ. उसके बाद गांधीनगर. नेक्स्ट पुदुचेरी 9. नेक्स्ट सेवा में. टू एड्रेस अब हम देखेंगे वो कैसे लिखना है. ये देखो बच्चों, अब हम सेवा में, सेवा में ना என்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம், क्या बोलो, टू एड्रेस. टू एड्रेस में तुम्हारे क्लास टीचर श्री अध्यापक जी ऐसे डाले. श्री का मतलब रेस्पेक्ट करके आप बोल रहे हैं अपने टीचर को, श्री अध्यापक जी. सो नेक्स्ट तुम्हारा क्लास 5वीं कक्षा बी. उसके बाद SDA उच्च विद्यालय स्कूल का नाम. नेक्स्ट गांधीनगर, हमारा स्कूल कहाँ है, गांधीनगर. और उसके बाद क्या है, तुम्हारा कौन सा जगह, हाँ प्लेस कौन सा है, पुदुचेरी 9. सो इस प्रकार मैंने आप यहाँ पे गलती लिख दिया इसलिए गैप छोड़ा, आप बिना गैप छोड़े लिखोगे. पुरुजुदामा गैप विडामा अड़गा. फर्स्ट श्री अध्यापक जी 5वीं कक्षा बी SDA उच्च विद्यालय गांधीनगर पुदुचेरी 9. नेक्स्ट லைன் அழகாக நீங்கள் அப்படி எழுதுங்க. மிஸ்ஸு வந்து ஒன்று தப்பு பண்ணதுனால அதில் ஒயிட் நேர் வச்சுருக்கேன், நீங்களும் அது மாதிரி गैप விட்டு எழுதாத. अंडरस्टैंड. सो ध्यान से लिखो नोट पे. ओके बच्चों. अच्छा, अब हम बॉडी ऑफ द लेटर मान्यवर अध्यापक के बारे में देखेंगे. ये देखो बच्चों, अब हम मान्यवर, रेस्पेक्ट द टीचर को, अध्यापक को हम टीच, क्योंकि तुम्हारे क्लास टीचर को आप लीव लेटर लिख रहे हो. सो मान्यवर अध्यापक, सो ऐसे डालना, रेस्पेक्टेड टीचर. सादर प्रणाम, मैं आके बहुत आपको रिस्पॉन्स से प्रणाम नमस्कार बोलती हूँ या बोलता हूँ. यहाँ पे मैंने दिवाकर लिखा है, बोलता हूँ ऐसे आएगा. मुझे मेरे नाना के गांव पर जाना है. आप कहाँ पे, आप लीव किसके लिए मांग रहे हैं, नाना के गांव. हमेशा बुखार के अलग अलग डिफरेंस से छुट्टी पत्र हम लोग लिखेंगे. सो नाना के गांव पर जाना है. सो मुझे नाना के गांव को जाना है. सो इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी, मुझे 2 days का, कितने दिन का, 2 days का छुट्टी. दिनांक कौन सा डेट अब हम देखेंगे बच्चों. ये देखो बच्चों, अब वो बॉडी ऑफ द लेटर हमने देखा था, उसका कंटिन्यूशन देखो. हमने कहाँ तक स्टॉप किया था, मुझे 2 दिन की छुट्टी. दिनांक कौन सा डेट, तुम 9 को लेटर दे रहे हो, 9ஆம் தேதி लेटर கொடுக்குறீங்க ஸ்கூல் में जाके, छुट्टी दूसरे दिन के लिए. स्कूल 9th को चली गई, போறீங்க, போயிட்டு 9th क्लास टीचரை பார்த்து लीव लेटर கொடுக்கீங்க. कौन सा डेट है, 10/12/2020 से 11/12/2020 तक. 2 days का, 2 दिन का. 10/12/2020 से 11/12/2020 तक 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें. रिक्वेस्ट से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट से आप मुझे छुट्टी प्लीज़ मिस, मेरे नाना का थोड़ा सा, उनको नाना को गांव पे मुझे अर्जेंट से जाना है इसलिए. सो कृपया प्लीज़, हाँ आप मेरे छुट्टी को स्वीकार, என்னுடைய लीव है एक्सेप्ट பண்ணிக்கோங்க, स्वीकार कीजिए. आपका विनम्र छात्रा, आपका बहुत सॉफ्ट स्टूडेंट मैं हूँ, L दिवाकर. ऐसे ही आपको छुट्टी पत्र लिखना है बच्चों. अच्छा बच्चों, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना बच्चों. यस, छुट्टी पत्र आपको कैसे लिखना है मैंने कैसे सिखाया है, प्लीज़ ध्यान दीजिए इसमें. समझ में आया ना बच्चों. सो पहले आपको
क्वेश्चन लिखना है छुट्टी मांगते हुए अपने अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। उसके बाद जगह कौन सा जगह है, पुदुचेरी। तारीख क्या है, आज का 9/12 डालना है, जो डेट डब डाल। दूसरे दिन 2 दिन के लिए आप छुट्टी मांगते हुए लिखोगे। फर्स्ट क्या लिखोगे, प्रेषक में तुम्हारा नाम, क्लास, स्कूल का नाम, कौन से जगह में है स्कूल, ये पूरा लिखोगे। सेवा में क्या लिखोगे, टू एड्रेस में टीचर को लेटर लिख रहे हो, फिर वो तुम्हारा क्लास, स्कूल, ऐसे पूरा लिखोगे। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या रीज़न है उसे लिखोगे। इस प्रकार ही आपको लेटर का ये मॉडल ऐसे ही लिखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपका ये छुट्टी पत्र का पूरा समाप्त हो रहा पाठ। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो बच्चों। पढ़ाई में ध्यान दो, माँ बाप का कहना मानो, घर में माँ बाप को कोई तकलीफ मत देना बच्चों। वो लोग ही आपका पूरा मदद करते हैं। आप प्लीज़ बच्चों, कोविड-19 में बाहर मत जाओ। धन्यवाद बच्चों।